हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आज हम एक विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है? आज हम किसान को माला माल बनाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, सही सुना आपने। आज हम ऐसे ही टॉपिक की बात करेंगे जिसमें किसान माला माल हो जाएगा। चलिए देखते हैं किसान कैसे माला माल हो जाएगा। देखो, अगर बात करते हैं हम किसान की आवश्यकता की बात करते हैं तो वो है सबसे ज्यादा किसान की जो आवश्यकता है वो किस पर निर्भर करती है? खेती पर। अगर खेती अच्छी हो जाए, उसके अंदर फसल अच्छी हो जाए, पैदावार अच्छी हो जाए तो किसान माला माल हो जाएगा। यही बात है। देखो, अगर बात करते हैं एक किसान के पास 2 बीघा जगह है जो पक्की है, अच्छी मिट्टी की है, उसके अंदर फसल अच्छी होती है। उसी किसान के पास 5 बीघा जमीन और है जिसमें क्या है, बालू मिट्टी है, उसके अंदर फसल नहीं होती। तो किसान सोचता है अगर इस 2 बीघा जमीन की कुछ मिट्टी 5 बीघा पूरी जमीन के अंदर अगर डाल दूं तो उसके अंदर फसल अच्छी हो जाती है। किसान ये सोचता है। तो किसान सोचता है, वो सही सोचता है। इसकी मिट्टी इसके अंदर हम डाल सकते हैं और पैदावार भी अच्छी हो जाती है। अगर बात करते हैं कि उसके अंदर जो मिट्टी, कितनी मिट्टी इस खेत से निकाली जाए, इस खेत में कितनी मिट्टी, अगर बात करते हैं इस खेत के अंदर आधा जो 5 बीघा जो खेत है, बालू जो भूमि है, उसके अंदर 5 बीघा जो खेत है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं आधा फीट मिट्टी डालनी है या 6 इंच उसके अंदर मिट्टी डालनी है तो हमें इस खेत से कितनी मिट्टी उठानी पड़ेगी, तो ये बात हम सब इस वीडियो में करेंगे। देखो, अगर हम बात करते हैं इस जो ये बढ़िया जो मिट्टी है 2 बीघा जमीन की, अगर 5 बीघा जमीन के अंदर हम डाल देते हैं तो निश्चित रूप से पैदावार अच्छी हो जाती है। अगर पैदावार अच्छी होगी तो किसान वास्तविक रूप से क्या हो जाएगा? माला माल हो जाएगा। अब देखते हैं, देखो, अगर ये किसान का 2 बीघा ये है 5 बीघा, ये जो बालू खेत है और ये है अच्छी मिट्टी वाला। अब हमें क्या करना है, इस खेत की जो मिट्टी है इस खेत के अंदर डालनी है। वो भी कितनी डालनी है? आधा फीट या इसे कह सकते हैं 6 इंच, क्योंकि 1 फुट कितने इंच होते हैं? 12, और आधा फीट के अंदर कितने इंच हो गए? 6 इंच। अगर बात करते हैं इस पूरे खेत के अंदर आधा फीट या 6 इंच ऊंचाई तक इसमें क्या डालनी है? मिट्टी। वो भी किस खेत से? इस खेत से। अब बात करते हैं इस खेत को कितना खोदना पड़ेगा या इसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकालनी पड़ेगी। अब देखो, बात करते हैं अगर मिट्टी निकालने और डालने की बात करते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? आयतन की। देखो, आयतन में क्या होता है, निकलती है तो ही आयतन से निकलती है और जाती है तो भी किस में जाती है? आयतन में। अगर मैं बात करता हूं इस खेत के आयतन की, सबसे खेत आयतन से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्षेत्रफल। अगर मैं बात करता हूं इस खेत का क्षेत्रफल की बात करता हूं, देखो 1 बीघा जमीन के अंदर जो इसकी लंबाई चौड़ाई है वो कितनी होती है? 165 बाई 165 फीट। 165 फीट चौड़ा होता है और 165 फीट लंबा होता है। 1 बीघा जो जमीन है वो 165 बाई 165 की होती है। अगर मैं बात करता हूं 2 बीघा जमीन की, देखो एक का क्षेत्रफल कितना हो गया? 165 इंटू 165। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 165 इंटू 165 इंटू 2। अगर 165 को 165 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 27,225। इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 54,450 वर्ग फीट। ये क्या आ गया? इस 2 बीघा जो जमीन है इसका क्षेत्रफल आ गया। हमें क्षेत्रफल की बात नहीं करनी, हमें किसकी बात करनी है? आयतन की। अब मान लेते हैं इस खेत से पता नहीं है कितनी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, पहले मान लेते हैं कितनी मिट्टी निकलेगी? x निकलेगी। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, जिसकी लंबाई चौड़ाई और जो ऊंचाई या गहराई होती है उसका आयतन ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो, लंबाई और चौड़ाई तो आ गई इसकी, क्यों? इतना 165 लंबा होता है, 165 कितना होता है? चौड़ा होता है। अगर बात करता हूं इसकी गहराई x है तो लंबाई चौड़ाई और गहराई तीनों, इसका आयतन कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल कितना है? 54,450। इसको किससे गुणा कर लेते हैं? x से। ये किस में आएगा? घन फीट के अंदर। ये तो 2 बीघा जमीन का क्या आ गया? आयतन आ गया।
इतनी खुदाई होगी इसकी। अब बात करते हैं 5 बीघा इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बात करते हैं 165 इंटू 165 1 बीघा जमीन का है इंटू 5, ये जो क्षेत्रफल है ये 5 बीघा जमीन का है। अब बात करते हैं, देखो इसका क्षेत्रफल 165 को 165 से गुणा करते हैं कितना है 27 225, इसको गुणा किससे करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 13 61 25 वर्ग फीट। अब देखो इसके अंदर जो मिट्टी डालनी है इसकी ऊंचाई कितनी करनी है, आधा फीट या 6 इंच। अब इसकी आयतन की बात करते हैं, तो देखो लंबाई चौड़ाई तो हो गई, अब क्या करते हैं ऊंचाई से गुणा करेंगे, ऊंचाई कितना आधा फीट 13 61 25, इसको आधे से गुणा कर दो, आधा फीट है तो आधे से गुणा कर दो या 0.5 से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 68,062.5 घन फीट। ये 5 बीघा जमीन में अगर आधा फीट मिट्टी डालें तो उसका आयतन आ गया 68,062.5 घन फीट। जो मिट्टी है इस 2 बीघा जमीन से इस 5 बीघा जमीन में गिरेगी। अब देखो बात करते हैं इस खेत की जो मिट्टी है ये इसके अंदर आ रही है। अब मैं बात करूंगा ये दोनों आयतन एक ही है, क्यों है एक ही, अगर मैं बात करता हूं इससे एक ट्रॉली मिट्टी इसमें डालता हूं तो एक ट्रॉली इससे निकली एक ही इसमें गिरी, तो इसका मतलब इसका जो आयतन है इसके क्या है बराबर है। इसकी खुदाई हुई है और इसकी क्या है ऊंचाई मतलब इसके ऊपर डली है, तो इसका मतलब दोनों का आयतन क्या है समान है, तो ये दोनों आयतन क्या होंगे समान, तो इन दोनों को बराबर रख सकते हैं। 54,450 इंटू एक्स बराबर 680.62.5। एक्स का मान निकालने के लिए इसका भाग लगाना पड़ेगा, 54,450। अगर 54,450 कैसे में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1.25 फीट। अब क्या होगा इस खेत की जो खुदाई होगी वो कितनी होगी 1.25 फीट, मतलब 1 फीट हो गया, 2.5 का मतलब ये चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा 1 फीट में कितने इंच होते हैं 1 फीट बराबर 12 इंच, ठीक है। पूरा भाग का कितना 1 फीट का कितना है 12 इंच। अगर मैं चौथे भाग, ये चौथा या 0.25 चौथा भाग है तो चौथे भाग में कितने इंच होंगे, तो चौथे भाग में मतलब 4 का भाग लगाओ कितना आएगा 3 इंच। इसका मतलब इस खेत की जो खुदाई होगी वो कितनी होगी 1 फीट और 3 इंच। इस प्रकार हमें पता चल जाता है यह खेत, इस खेत की खुदाई कितनी होगी और इसमें मिट्टी कितनी डलेगी। उम्मीद करता हूँ ये जो बात मैंने बताई, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। कृपया करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी टॉपिक आपके मन में हो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।